नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, ये एक बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई थी जिसमें मुझे पढ़कर बड़ा अचरज हुआ। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ कि एक 15 साल की बेटी ने अपनी नादानी के कारण अपने हँसते-खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं इस घटना का पूरा वृत्तांत आपको बताता हूँ। और इसमें एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों के प्रति अलर्टनेस रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो घटना हुई, ये घटना हुई है बेंगलोर के राजाजी क्षेत्र में। राजाजी थाना पड़ता है, वहाँ पर भासमा सर्कल के पास में। ये 17वें बी क्रॉस में रहते थे मिस्टर जय कुमार जैन। ये अपनी पत्नी पूजा, अपनी बेटी राशि और अपने बेटे के साथ रहते थे। जय कुमार जैन का जो है ये कपड़े के कारोबारी थे। इनका अच्छा खासा बेंगलोर में कारोबार था और इन्होंने अपने परिवार को हर वो सुख सुविधा दी हुई थी जो एक संपन्न परिवार के पास होनी चाहिए, और सभी आधुनिक सुविधाएं इन्होंने अपने परिवार को दी हुई थी। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि एक संपन्न और खुशहाल परिवार था। तो अब कहते हैं ना कि जहाँ पे संपन्नता और सुखी और जो है शांति, ये सब चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ भी घटित हुआ। तो अब होता क्या है कि एक दिन क्या हुआ कि एक दिन इनके जो सुबह-सुबह इनके जो घर से था, लोगों ने धुआँ निकलता देखा और वहाँ से जो है आग निकलती देखी, तो लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस को सूचित करने के बाद में जब पुलिस घर आई, घर आकर देखा तो वहाँ पे जो घर के मुखिया थे जय कुमार जैन, उनका शव जो है वो बाथरूम से बरामद हुआ और वो उनका शव पूरा झुलसा हुआ था। तो दोस्तों, अब घर पे सिर्फ उनकी बेटी थी, बेटी राशि। उसने बताया कि उसके पापा बाथरूम में गए थे, बाथरूम में जाने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उसके पापा इसमें झुलस गए। तो दोस्तों, प्रथम दृष्टया पुलिस जब को भी यही लगा कि ये शायद शॉर्ट सर्किट का मामला है, तो पुलिस ने जो उनकी बॉडी थी जय कुमार जैन की, वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अब पुलिस अपनी आगे की तफ्तीश में लग गई थी, लेकिन उनको जो उनकी बेटी थी उस पर कुछ शक जा रहा था, लेकिन अभी उन्होंने अपना शक जाहिर नहीं होने दिया। पहले जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बड़ा सनसनीखेज खुलासा होता है कि जो जय कुमार जैन है, उनकी हत्या पहले हो चुकी थी, उसके बाद में उनके शव में को जलाया गया है। तो अब यहाँ से पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती है। अब घर में और कोई नहीं था, सिर्फ राशि और उसका एक दोस्त प्रवीण था। सिर्फ ये दो ही लोग थे घर पर। तो अब पुलिस राशि से दोबारा इस मामले में पूछताछ करती है, पूरी चीजें उससे धीरे-धीरे डिटेल में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर उसकी बातों में विरोधाभास नजर आता है। तो राशि का कहना था कि मेरे पापा बाथरूम में गए, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई और आग लगने से ये उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो अब दोस्तों, होता क्या है कि पुलिस यहाँ भी संयम बरतती है। पहले पुलिस बारे में जानकारी निकालती है। जो आसपास के लोग थे, जब उनसे बातचीत करी जाती है तो पता चलता है जो प्रवीण नामक युवक है, इसके साथ राशि का प्रेम प्रसंग पिछले काफी टाइम से चल रहा है और ये चीजें राजकुमार को भी पसंद नहीं थी। तो दोस्तों, राजकुमार ने कई बार जय कुमार ने कई बार प्रवीण को मना किया है कि वो उनकी बेटी राशि के साथ ना मिले, उससे संबंध ना रखे। जो प्रवीण था वो राशि से 3 साल बड़ा था। राशि 15 साल की थी और जो प्रवीण था वो बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो दोस्तों, इस तरीके से अब तफ्तीश आगे बढ़ रही थी। तो अब जब थोड़ा सा पुलिस को जब शक ज्यादा हुआ तो उन्होंने राशि को और प्रवीण को दोनों से सख्ती से पूछताछ करी। तो राशि ने कबूला कि हाँ, इस हत्या में उसका और प्रवीण का दोनों का हाथ है और दोनों ने मिलकर उनकी हत्या करी है। तो दोस्तों, पुलिस भी इस मामले में सन्न रह गई। अब जब इस केस के बारे में राशि से विस्तार से पूछा गया तो राशि ने जो पूरी बात बताई, वो दोस्तों एक तरीके से ना समाज को झकझोर देने वाली बातें हैं।
ये हमें मजबूर करती हैं कि हमारा समाज किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों राशि ने बताया कि उसने अपने पापा को दूध में 6 गोलियाँ मिलाकर दी थी नींद की, ताकि वो निढाल हो जाएँ। निढाल होने के बाद में उसने प्रवीण को बुलाया। प्रवीण ने आकर इन दोनों मतलब प्रवीण ने चाकू से गले पर, छाती पर कई वार किए। उनके वार करने के बाद में इन्होंने जो शव था, शव को बाथरूम में खींचकर लेकर गए। वहाँ पर ले जाने के बाद में राशि ने सबसे पहले जो चादर थी उसको वॉश किया वॉशिंग मशीन से, और उसके बाद सुबह-सुबह राशि 7 बजे जाकर पेट्रोल लेकर आई। पेट्रोल लेकर आने के बाद में इन्होंने शव को बाथरूम में रखकर पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी। आग लगाने में थोड़ा-सा ये लोग भी झुलस गए थे, तो इन्होंने यही बताया कि बचाने में ये लोग झुलसे हैं। तो अब इस चीज़ में जब सब चीज़ें आगे कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, तो लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि राशि के माथे पर कोई शिकन नहीं थी, या उसको कोई पछतावा नहीं लग रहा था कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है, या जिन्होंने उसको पाल-पोस कर इतना बड़ा किया, उसने उनकी हत्या कर दी। उसके माथे पर किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था, या वो कोई भी उसको गिलानी नहीं थी कि भाई उसने अपने पिता का मर्डर कर दिया है। तो दोस्तों अब जब उसकी मतलब माता भी, जो मम्मी थी, जब समय उसके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उस समय उसको काफ़ी कहा गया कि भई तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार में तो कम से शामिल हो, तो उसने साफ-साफ मना कर दिया कि मुझे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना है। तो अब दोस्तों ये चीज़ें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे बच्चे किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। अब राशि जो थी वो एक आज़ाद ख़्याल की लड़की थी। वो अपने जो उसकी कद-काठी थी वो समय से पहले ही वो काफ़ी मतलब जवान लगने लगी थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी। जो उसका फ्रेंड सर्किल था वो इस तरीके का था कि वो एक तरीके से रियल लाइफ़ की बजाय रियल लाइफ़ की बातें ज़्यादा करते थे। वो एक तरीके से फ़िल्मी अ, दिमाग उन लोगों का ज़्यादा चलता था। जो एक रियलिटी होती है उससे काफ़ी कोसों दूर थे। उसको हीरोइन बनने का शौक लगा था। वो जाके ऐसा बताते हैं कि वो 4 दिन के लिए घर से गायब रही प्रवीण के साथ, वो मुंबई चली गई, वहाँ जाके उसने फ़ोटो शूट कराया, कुछ फैशन शोज़ में हिस्सा लिया। तो अब धीरे-धीरे वो बिल्कुल प्रवीण की गिरफ्त में आ चुकी थी। अब जब उसके पापा को पता चला तो काफ़ी गुस्सा हुए आने के बाद में, जैसा उस राशि ने बताया कि आने के बाद में उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई करी, पिटाई करने के बाद उसका मोबाइल भी छीन कर रख लिया। अब उसने जब प्रवीण को ये बातें बताई तो प्रवीण ने उसको दूसरा मोबाइल दिला दिया। मोबाइल से वो चोरी-छिपे आपस में बात करते थे। जब उसके पापा को पता चला कि दूसरा मोबाइल है तो उन्होंने वो भी छीन कर उससे रख लिया। तो अब दोस्तों राशि के दिमाग में एक जो खतरनाक प्लान था उसने जन्म ले लिया था कि भई ये इस तरीके से नहीं मानेंगे, इनको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो उसने प्रवीण को अपनी योजना के बारे में बताया, तो इन दोनों ने मिलकर अपने उस राशि के पिता को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। और इन दोनों ने काफ़ी होशियारी से काम किया ताकि ये इस घटना को एक दुर्घटना का रूप दे सकें। लेकिन वो कहते हैं कि दोस्तों कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अपने आप अ, अच्छे बुरे में पहचान कर लेता है। तो वही दोस्तों सेम इस केस में हुआ। इन्होंने काफ़ी भरकस प्रयास किया कि एक हत्या को दुर्घटना बनाने का, लेकिन दोस्तों कानून की नज़रों से नहीं बच पाए। अब इस चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे कि अच्छा खासा परिवार जिसके पास सब कुछ था, सब सुख-सुविधाएँ थी, कुछ किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। प्यारे बच्चे थे, माँ-बाप बच्चों पर जान छिड़कते थे, लेकिन उस बच्चों ने क्या किया? उस बच्ची ने अपनी नादानी के कारण अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जब वो 12-13 साल की एज के हो जाते हैं, तो हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरफ बढ़ रहे हैं। जो बेटा है, पिता को उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसके कौन यार दोस्त हैं, किन यार दोस्तों में उठता-बैठता है, उसकी सोसाइटी क्या है। ऐसी जो लड़की है, उस पर माँ को नज़र रखनी चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, उसकी कौन सहेलियाँ हैं, किससे मिलती है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ है। अगर उनकी एक्टिविटीज़ को संदेह लगती है तो उनको इस बारे में उनको समझाना चाहिए, उनको इस बारे में अलर्ट करना चाहिए कि बेटा क्या गलत होता है, क्या सही होता है। तो ये सब हम सब माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों में अलर्ट करके चलें।
तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बस यही समाज को, आपको सबको अलर्ट करना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों की तरफ जब वो 12-13 की अवस्था से बढ़ जाएं तो उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको समय देना चाहिए ताकि वो किसी गलत रास्ते पर ना चल पाएं। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो दोस्तों वहां से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बच्चों को वहां से वापस लेकर आना कई दफा तो ऐसा हो जाता है कि चीजें नामुमकिन हो जाती हैं। तो हमें समय रहते इन सब चीज़ों को सँभाल लेना चाहिए, अपने बच्चों को अलर्ट रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ताकि इस तरीके की भयानक स्थिति किसी परिवार में पैदा ना हो सके और कोई भी बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना जा सके। क्योंकि देखिए एक एक के गलत रास्ते पर चलने से पूरा परिवार कैसे तबाह हो गया। अब क्या वो माँ अपनी बेटी के खिलाफ कुछ कर पाएगी या कभी अपनी बेटी को अपना पाएगी? क्या वो भाई अपनी बहन को अपना पाएगा? क्या वो बेटी अपनी माँ को और अपने भाई को अपना पाएगी? नहीं अपना पाएंगी। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि अपने बच्चों को, अपने जो आपके किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उन पर ध्यान दीजिए, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखिए, उनको समय दीजिए, उनको अच्छे बुरे के बारे में बताइए ताकि इस तरीके की कोई भी घटना समाज में होने से पहले रोकी जा सके और समाज को इस चीज में अलर्ट रखा जा सके। चलिए दोस्तों दूसरी किसी घटना के साथ में आपके साथ फिर आऊँगा एक बार, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।